नमस्कार दोस्तों। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके घर में जहाँ पे आप अपने मेहनत की पूंजी लगा रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों आप समय लगा रहे हैं, ऐसा मिस्त्री और ठेकेदार आपने रखा है ना, जो कि आपके काम को चौपट कर रहे हैं। और आप देखते हुए भी, कंस्ट्रक्शन के समय आप विजिट करते हुए भी दोस्तों अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं कि गलती कहाँ पे है, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक दोस्तों वीडियो पे रेगुलर विजिट कीजिएगा ना, जब तक आपका घर में प्रवेश नहीं हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों इस साइट पे ब्रिकवर्क किया गया है। कितना बड़ा क्रैक्स है बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो बरसात बाकी है दोस्तों, अब ये क्रैक्स को और बढ़ना है। ठीक है, अंदर में मिट्टी भरा जाना भी बाकी है। आप देखेंगे बीम दिया हुआ है, बीम देने में कोई कमी नहीं किया गया। बीम का आप डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कॉलम की कमी है, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही नज़दीक में दोस्तों जो है वो 2 कॉलम्स दिए गए हैं। 2 से 3 फीट की दूरी पे आप देख सकते हैं एक कॉर्नर पे दिया गया है, और आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक और जो है वो कॉलम दिया गया है। तो कॉलम और बीम में, कॉलम का एक बार साइज आप चेक कर सकते हैं, और कॉलम का दोस्तों अगर कवर आपने गलती से चेक कर लिया तब आप समझ जाएंगे कि मिस्त्री और ठेकेदार कितने काबिल यहाँ पे लगाए गए हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के पर्पस से बनाया जा रहा है, ताकि आप ये गलती ना करें। वीडियो पे बने रहिए, इसका उपाय भी बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा। आप दोस्तों देख सकते हैं दूसरा गलती, इसी साइड पे दोस्तों दूसरा गलती आप देख सकते हैं। साइड में दोस्तों आप देखेंगे ना, ईंट की दीवार भी आपको दिख रही होगी, नीचे में बीम भी दिख रहा होगा, कॉलम भी दिख रहा होगा। बीच में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिपेंडेंट कॉलम दिख रहा होगा, ना ही तो कोई बीम दिख रहा होगा और ना ही तो कोई दोस्तों ब्रिक वर्क दिख रहा होगा। चूँकि यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो प्लिंथ लेवल पे ही बीम अंदर में ढाले जाने की योजना है। दोस्तों साइट कुछ दिनों से बंद है, और सबसे बड़ा गलती मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, कि आप देखेंगे कॉलम को दोस्तों प्लिंथ लेवल तक बिल्कुल पहुँचा दिया गया है, लेकिन कोई भी बीम ना होने की वजह से अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि बरसात का सीजन चल रहा है। ठीक है, ऐसे में दोस्तों मिस्त्री और ठेकेदार ने इतना भी जो है वो तकलीफ नहीं उठाया ना, कि जो गड्ढा करके फुटिंग लगाया गया था, ठीक है, उसमें भी बैक फिलिंग नहीं किया गया है। तो दोस्तों डायरेक्ट ग्राउंड पे इस तरीके से जो है वो फुटिंग के साथ में अगर कॉलम रखेंगे ना, तो ये दाएं बाएं दोस्तों किधर भी जो है वो सेटल डाउन हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे कॉलम में संपर्क बिल्कुल भी नहीं है। संपर्क कैसे होगा? जब आप दोस्तों एक टाई बीम देंगे किसी भी लेवल पे, जनरली ग्राउंड बीम पे देते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ग्राउंड लेवल पे आप नहीं देते हैं, प्लिंथ लेवल तक आपको देना है दोस्तों, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से दोस्तों आप काम करेंगे ना, ठीक है, तो निश्चित तौर पे जो है वो कॉलम जो है वो अपने जगह से खिसकेगा ही। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दोस्तों दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे अगर गलती करेंगे, एक फिजिक्स का बहुत ही अच्छा नियम है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन आपने देखा होगा। तो जैसा गलती करेंगे वैसा ही दोस्तों आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। तो कभी भी अपना काम में अगर ब्रेक लगाना है ना, तो एक लिमिट पे पहुंचने के बाद में, जैसे कि कॉलम को कभी भी दोस्तों बिना टाई बीम किए हुए जो है वो आप इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते हैं। आपको जानकारी तो होती ही है दोस्तों कि कब मैं घर में ब्रेक लगाने वाला हूं, तो कम से कम एक कॉलम को दूसरे कॉलम से जोड़ने के लिए कम से कम एक बीम की आवश्यकता है, और बैक फिलिंग आपको करवाना उससे पहले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बीम, एक चीज़ आपको बता दूं, गांठ बांध लीजिएगा, बीम हमेशा उसके ऊपर आने वाले ब्रिकवर्क का लोड सहता है, ना कि अपने नीचे वाले का। ठीक है, बीम के ऊपर जितना भी ब्रिकवर्क है ना, आप देखेंगे दोस्तों वो सबका लोड सह लेगा और नीचे ब्रिकवर्क को धंसने नहीं देगा। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे ना, बीम अपने नीचे किए हुए ब्रिकवर्क को कभी भी दोस्तों सपोर्ट नहीं करता है, और ना ही दोस्तों उस पर जो है वो एक्स्ट्रा लोड भी डालता है, क्योंकि बीम अपना लोड जो है वो कॉलम पे डालता है। लेकिन दोस्तों ईंट में जो है वो पानी सोखने की बहुत ही गलत क्षमता होती है, और ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि ईंट अपना नेचुरल वजन से वजन बढ़ा लेता है पानी सोख करके, और ऐसे में दोस्तों वो अपने ही वजन के कारण नीचे अगर बीम नहीं है ना तो धंसता जाता है।
दोस्तों जस्ट उसके बगल में जो काम चल रहा है यहाँ भी देख सकते हैं कोई भी दोस्तों जो है वो ग्राउंड बीम नहीं दिया गया है, 5 इंच एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क जरूर किया गया है, क्योंकि दोस्तों सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ना, ठीक है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन दोस्तों इतना भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट लोड नहीं हो पाता है ना, ठीक है, कि वो मिट्टी में धंसने से जो है वो दीवार को रोक ले। तो ये पुराने ज़माने का दोस्तों ट्रिक था जब बीम और कॉलम के इस्तेमाल नहीं किए जाते थे और बहुमंजिला नहीं बल्कि दोस्तों सिंगल फ्लोर जो है वो घर बनाए जाते थे। अब इस पे बीम तो दिया जाएगा लेकिन दोस्तों ज़मीन से 1 फीट ऊंचा, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सेप्टिक टैंक जो बनवा रहे हैं क्या उसके चारों कॉर्नर पे कॉलम देना ज़रूरी है क्या। दोस्तों कायदे से मैं बता दूं, ये जो कॉलम है ना ये सेप्टिक टैंक के लिए नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी क्लियर करता चलूँ कि कभी भी दोस्तों सेप्टिक टैंक को जो है वो बीम और कॉलम की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि आउटर वाला आप देख सकते हैं 9 इंच का है जो अपने आप में काफ़ी होता है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा ना, इसके ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है, सिर्फ ढक्कन ढाल देने के बाद में इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। दोस्तों ये जो कॉलम है ना ये दोस्तों क्या करता है कि बीम के लोड को अपने ऊपर लेता है। और ऐसे में दोस्तों अगर आपको मान लीजिए कि सेप्टिक टैंक के ऊपर में कोई छत ढलवाना हो, मतलब पार्किंग बना रहे हैं, तो वैसे केस में दोस्तों आप जो है वो कॉलम दे सकते हैं। आपका घर का कोई पार्ट आ रहा है दोस्तों सेप्टिक टैंक के पास, वैसे में कॉलम दे सकते हैं। सेप्टिक टैंक के अंदर से भी कॉलम निकाला जा सकता है, ठीक है। सेप्टिक टैंक के जो बिल्कुल सटा हुआ कॉलम है ना उसको जो डेप्थ है दोस्तों उसकी जो गहराई है ना लगभग सेप्टिक टैंक से 1.5 फीट ज़्यादा रहना चाहिए। सेप्टिक टैंक की गहराई से भी नीचे से दोस्तों आपका कॉलम आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट का कि कभी भी दोस्तों आपको घर बनवाना अगर स्टार्ट करना है ना, आंख बंद करके दोस्तों सबसे पहले आपको ग्राउंड बीम देना है, ख़ास तौर पे आउटर वॉल में। क्योंकि दोस्तों आउटर वॉल अगर आपने ग्राउंड बीम के ऊपर दे दिया ना, यहाँ पे नीचे में मान लीजिए कि बीम दे दिया आपने और इसके ऊपर दोस्तों ब्रिकवर्क आपने करवा लिया ना, और फिर आप मिट्टी भी भरेंगे ना दोस्तों, तो ये जो ब्रिकवर्क है ना वो डायरेक्ट बीम पे रेस्ट करेगा। और चारों तरफ दोस्तों घर का जो आउटर वॉल है ना इसी तरीके से बनाना है। बीच में आपके पास ऑप्शन है कि आप दोस्तों कॉलम को निकाल सकते हैं प्लिंथ बीम के लेवल तक, और उसके बाद में दोस्तों डायरेक्ट प्लिंथ बीम आप दे सकते हैं। वो 2 तरीके से काम करेगा। प्लिंथ लेवल पर दोस्तों बीम दीजिएगा ना तो ऊपर में ब्रिकवर्क देना भी आसान हो जाएगा, और दूसरी चीज़ दोस्तों एक कॉलम को दूसरे कॉलम से जोड़ने का भी वो काम करेगा, एक तरीके से टाई बीम का भी वो काम करेगा, ठीक है। तो काम तरीके से अगर नहीं करते हैं ना, काम दोस्तों आपको सही तरीके से नहीं आती है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर बेसिस पे आप दोस्तों सिर्फ जब तक आपका घर बन रहा है ना बस तब तक देखिए दोस्तों, निश्चिंत हो करके आप अपना घर भी बनवा पाएंगे कम खर्चे में। क्योंकि कम खर्चे में किस तरीके से घर बनाया जाए, पैसे की कटौती कहाँ पे करनी है ताकि हमारे बिल्डिंग के कोई नेगेटिव इफेक्ट भी ना पड़े, हमारा पैसा भी बचे, तो हर तरीके की जानकारी आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।